Now I'll talk about mental wealth build-up. Earlier I had talked about factors responsible for mental wealth. Then I talked about maintenance of mental wealth. Now I'll talk about build-up of mental wealth. You know, the key is that as we know that mental wealth is dependent on your eligibility and efficiency. There is another word called capability, which is also very important. But capability is directly connected with eligibility and efficiency. That is what I would say, that is directly dependent on your mental wealth. So capability we don't talk about, it's a parameter which is a result of mental wealth, so there is no point talking about it, but I should mention it. That's what I thought, and I'm talking about. Now I'm talking about build up. Now can you imagine that without putting the foundation you can build a building? Or you know that foundation is there. The kid has born, the child has born, so he has some, or he or she, the child has foundation already. And we have to just build a building. But the problem is that where will you build the building? Do you know the foundation of the child? Do you know what is the mental wealth he has? Do you know what skills he is born with? Have you ever tried to understand what skills he is born with, so that you can build the building over that foundation? Most of the time what happens is, why there is a clash between parents and children today? Worst part, teenagers are committing suicide. Why? No reason. No reason at all. But it's a fact that child of 12 years, teenagers are committing suicide. Why there is a gap between parents and children so much? The obvious reason is that their basic mental wealth or the foundation of that mental wealth was something which I never tried to find out, and I started building his on my drawbacks. What a shame. Parents alone are responsible for this. And even today parents are not interested in child. तो अब तो ये हालत हो गई है कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे शादी कर लूंगी बट बच्चा नहीं चाहिए. कमाल है कि वो उधार चुकाना ही नहीं चाहते हैं. अगर आपके पेरेंट्स यही कहते तो आप दुनिया में आते हैं क्या? क्या हमारे पेरेंट्स ने गलती करी इसका मतलब थोड़ी कि हम भी करें. आज मतलब पैदा होना गलती माना जाता है. फिर हो क्या रहा है? क्राइम बढ़ रहा है. नेचुरली रिवोल्ट बिगिंस एट होम इटसेल्फ. और बच्चे जो है पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाते हैं, और पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाएंगे तो क्राइम बढ़ेगा ही. और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि बाहर वाला तो जो सिखाएगा वही सिखाएगा ना. तो ये बात समझने की है कि चाइल्ड के बिल्डअप, अगर आप मेंटल वेल्थ बिल्डअप करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक मेंटल वेल्थ को समझना बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. एक E² भी एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो आपको ये जानकारी देती है, अच्छी जानकारी देती है, टेस्टेड है, 15-20 साल से यूज हो रही है, और जिन लोगों ने यूज किया उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग, और बहुत फायदा उठा रहे हैं. क्यों? क्योंकि तुम्हें बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग तो सारी उम्र चलनी है, 100 साल है, वो तो एक बार डल गई. आप फाउंडेशन थोड़ी बदलने जाओगे, फाउंडेशन थोड़ी बदल सकते हो. फाउंडेशन, और बच्चे की फाउंडेशन तो आप किसी भी हालत में नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता. भगवान भी चाहे तो वो भी नहीं बदल सकता. बिल्डअप आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ये फैक्ट है. तो बिल्डअप के बारे में आपको बेसिक फाउंडेशन जानना जरूरी है, और फिर उसको उसी फाउंडेशन पर ही बिल्ड करना है. एफिशिएंसी इंप्रूव करवाओ, और रास्ता वही पकड़ो जो उसकी बिल्डअप वेल्थ के लिए चल रहा है. यानी जैसे मान लो एक बच्चे की है, कहता है कि टेक्निकली बहुत साउंड बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, उसकी बेसिक मेंटल वेल्थ कहती है, तो उसको फिर आप
डॉक्टर बनने के लिए नहीं कहोगे, या आप उसको फोटोग्राफर बनने के लिए नहीं कहोगे। हो सकता है उसकी हॉबी फोटोग्राफर की डेवलप हो, क्यों आप फोटोग्राफर थे तो उसको इंटरेस्ट आने लग गया उसमें। पर ध्यान रखना कि फोटोग्राफर में भी वो कैमरे को डेवलप करने में, कैमरे को इंप्रूव करने में इंजीनियरिंग की साइड पर जाए। फोटोग्राफी तो फोटो कैमरा एक है, कैमरा इज ए टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ। सो टेक्नोलॉजी ही हैज टू गेट इनटू दैट एजुकेशन विच लीड्स हिम टू ज्वाइन योर प्रोफेशन। नॉट दैट के तुमने कहा कि यार मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है, मेरे आता ही नहीं है, मेरे उसमें आना ही नहीं चाहता है। वो किसने डिस्ट्रैक्ट किया? खैर मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं कि बिल्डअप हैज टू बी डन ऑन द फाउंडेशन विच ही हैज, नॉट दैट ही और शी द किड द चाइल्ड हैज, नॉट दैट यू बिल्ड योर हिज और हर फाउंडेशन on your experience. No, forget it.